हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ और मेरी जो टॉपर सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, उसी में आगे ये ऐड होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं। आपको अनअकैडमी के फीचर्स के बारे में अगर नहीं अपडेट है तो यहाँ पर ये एक अपडेट है आपके लिए कि अनअकैडमी पर आप एक नई एडेड एडवांटेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। रेज योर हैंड। यस, अनअकैडमी की प्लस स्पेशल आइकॉनिक किसी भी क्लास में आप आकर के आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप फ्री स्पेशल क्लासेस में हमारे क्लासेस में आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं देना आपको, कोई पैसा नहीं देना आपको सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आपको गोल चूज करना है। गोल चूज करना है, अगर आप सीए कर रहे हैं तो सीए का गोल, सीएस कर रहे हैं तो सीएसईईटी का गोल, या फिर अगर आप कोई और पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कोर्स का गोल आप चूज करके आप हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लगता। और वहाँ पर कई एजुकेटर्स हैं, न्यूमरस एजुकेटर्स हैं। आप किसी भी एजुकेटर की क्लास में जाकर के पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पर एक लाइव डाउट पूछने का एक एडिशनल फीचर ऐड हुआ है, जिसके अंदर आप अपना हैंड रेज करेंगे। एजुकेटर आपको अलाउ करेगा बात करने के लिए। आप उनसे बात भी कर सकते हैं। यस, बात भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू अस। आप बहुत बेहतरीन तरीका है ये बात करने का। कोई भी एजुकेटर बात करना चाहे आपसे, आप एजुकेटर से बात करना चाहे, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल एज फेस टू फेस क्लास। और क्या चाहिए आपको? बढ़िया बेनिफिट है ना। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। और एक बात बताते थे, इसके लिए आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 24 मंथ्स का सीए फाउंडेशन का प्लस सब्सक्रिप्शन 22,000 का है, जबकि महीने का ये 917 रुपीज़ का पड़ता है। आप यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं। आप इसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और 12 महीने का लेते हैं तो 16,000 का और 1,333 रुपीज़ पर मंथ। तो जो भी आपको लेना है आप अपने रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत अनुसार वो सब्सक्रिप्शन का प्लान चूज़ कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। हालांकि मैंने पिछली टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था। एट द पॉइंट ऑफ सटाइट TU इज 0, MU इज मैक्सिमम, बोथ A and B और नन। क्या होगा इसका जवाब? तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है। पॉइंट ऑफ सटाइटी वो पॉइंट होता है जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगा और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 होगा। तो at the point of satiety TU is 0, no, MU is maximum, no। उल्टा कर दिया मैंने ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जवाब क्या होगा? नन ऑफ द अबव, A and B नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके ऑप्शंस को हमने थोड़ा सा घुमा दिया। Find out consumer surplus at ₹20 given the demand function 300 minus 15p। आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, प्राइस दिया हुआ है 20। तो देखिए ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, द ट्राइंगल शेप्ड एरिया, ये कंज्यूमर सरप्लस है। इस डिमांड फंक्शन में देखिए आपको दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, ठीक है। और इस डिमांड फंक्शन में आपको फाइंड आउट करना है, प्राइस रखेंगे 20, तो 20 रखेंगे प्राइस, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। डिमांड क्या हो गई? 0। तो
20 रुपए पर वो कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा है, तो 20 रुपए पर डिमांड है 0। तो जब वो डिमांड ही नहीं कर रहा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? 0। जब वो डिमांड ही नहीं कर रहा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? 0। तो जवाब क्या है? सी। बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको थोड़ा सा हम कंफ्यूज करना चाहते थे और आप कंफ्यूज नहीं हुए। मेरे क्वेश्चंस थोड़े से अलग होते हैं। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर मेरे तक पहुंच सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से। मैं सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में इकोनॉमिक्स व फाइनेंस पढ़ाता हूँ और बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है एंड मोर देन 1,50,000 स्टूडेंट्स मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए, ये तो रही मेरी बात, आगे चलता हूँ। इन केस प्राइस इंक्रीजेज द कंज्यूमर सरप्लस विल। अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर सरप्लस का क्या होगा? देखिए, ये कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम था। अगर मान लीजिए कि प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ करके हो गया, ये था पहले प्राइस, अब ये बढ़ गया। पहले प्राइस था P, अब बढ़ करके हो गया P1, तो कंज्यूमर सरप्लस तो इतना ही बचा ना? यस, कंज्यूमर सरप्लस तो गिर गया। यस, इतना ही बचा। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या क्या होगा? डिक्रीज होगा। नहीं, इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा। यस, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, अनचेंज और काम से भी नहीं। तीन दोस्त हैं, went to market to purchase a basket of fruit. On seeing a basket, Jatin said, "Very nice fruit and display as well. So I am willing to sacrifice 3,000 rupees for it." Tamanna said it is not worth more than 2,500, and Ashik said, "I can't pay more than 1,500." But the fruit seller said the price is 2,000. How many baskets are sold and how much is the consumer surplus? देखिए, तीन दोस्त हैं, एक है जतिन और एक है तमन्ना और एक है आशिक। विलिंग टू पे और एक्चुअली पे। तो विलिंग टू पे है, जतिन पे करने के लिए तैयार है 3,000, तमन्ना पे करने के लिए तैयार है 2,500 और आशिक पे करने के लिए तैयार है 1,500। लेकिन फूड सेलर ने दाम बताया वो 2,000 है, तो आपको 2,000 देना पड़ेगा। तो वो 3,000 देने के लिए तैयार है, 2,000 उसने दिया, तो कंज्यूमर सरप्लस हो गया 1,000। अब वो 2,500 देने के लिए तैयार है, लेकिन उसने दिया क्या? 2,000, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 500। और 1,500 वो देने के लिए तैयार है, लेकिन प्राइस तो 2,000 है, तो आशिक को तो मिलेगा नहीं। दो बच्चे खरीदेंगे, एक जतिन और एक तमन्ना, और कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा 1,500। तो 2 बास्केट सोल्ड एंड 1,500 इज द कंज्यूमर सरप्लस। सिंपल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। At 15 unit, marginal utility is 30 and average utility is 20. At 18 unit, average utility is 330. What is the value of marginal utility at 18 unit? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर यूनिट्स दिया है, तो ये है क्वांटिटी, ये मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी, ये मेरे पास एवरेज यूटिलिटी और ये मेरे पास टोटल यूटिलिटी। 15 यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी आपको बताई गई है 30 और एवरेज यूटिलिटी बताई गई है 20। ठीक, टोटल यूटिलिटी आपको नहीं बताई गई। तो 18 यूनिट पर टोटल यूटिलिटी आपको बताई गई है 330। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एट 18 यूनिट? आपको ये पता करना है मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। यहां से जब आप देखें तो 15 इंटू में 20 करेंगे तो आपके पास एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, और टोटल यूटिलिटी कितनी होगी आपकी? 15 इंटू 20 यानी कि 300। तो ये 300 की आपकी यूटिलिटी हो गई। अब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीयू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। टीयू में चेंज आएगा 30 का
और क्वांटिटी में चेंज आया 3 का, तो मार्जिनलिटी हो गई 10, आंसर हो गया डी। सिंपल सिंपल होते हैं सारे क्वेश्चंस, लेकिन बस एक विजन चाहिए उनको करने का। तो 5 क्वेश्चंस थे ये, और ये टेस्ट सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके, हर दिन थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी अगर आप करते रहें तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होती रहेगी। ठीक है, तो मैं आपसे लूँगा विदा। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।